एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं डिप्रेशन को कैसे हील करें इसकी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। तो आज उसका डे 1 है। तो इस दिन हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या नहीं करना है। और उससे पहले ये मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे आपको डिप्रेशन हुआ तो आपको बुरे सपने आ सकते हैं, आपको वहम हो सकते हैं, हेलुसिनेशन, किसी की आवाज़ें आना, अचानक से डर लगना और बिना बात के ही किसी की टोन सुनाई देना, किसी को ऐसा लगना जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। और वो कोई भी हो सकता है, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं या आपसे चिढ़ने वाले भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब इसमें करना क्या है कि जब आपको ऐसा हो तो पहली बात, घबराइए मत। अगर आपको ऐसा थोड़ा लगता है, आपको वहम हो रहे हैं, तो आप सिंपली लेटे रहिए अपने बिस्तर पे, कुछ भी मत करिए। किसी से कहिए भी मत कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अगर वो पूछते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, बट हाँ, अपनी साइड से मत बताइए कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बार बार। क्योंकि वो एक ही बात कहेंगे, अरे यार ये तो वही फिर से चालू हो गया ये वही चीज़ें सोच रहा है, वही चीज़ें बोल रहा है, वही चीज़ें कह रहा है। तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। उस स्थिति में आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करिए, अपनी ब्रीदिंग पे आपको फोकस करना है। ऐसा करने पे भी आपको डर लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ करनी होगी, आपको ये करते रहना पड़ेगा। क्योंकि इस चीज़ की आपको हैबिट नहीं है और उसकी हैबिट आपको डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये रोज़ होने वाला है। और दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें होती हैं तो एक चीज़ माइंड में रखिए, जैसा मैंने कहा था कि लोग इसको पागलपन समझते हैं या तो भूत प्रेत का शिकार हो जाना कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। फोकस नहीं करना कि कोई हमें कुछ कर सकता है, कोई हमें कुछ कर देगा। क्योंकि ये चीज़ें आप आजमा के भी देख लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बस डर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप चिल्ला देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यही होता है। और दूसरा, जब ये चीज़ें हो रही हैं तो अपने माइंड में ये बात कभी मत लाइए कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं चीज़ें। दिख सकती हैं, क्यों नहीं दिख सकती। कभी कभी जब हम मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं और सोने जाते हैं, तो हमको भी लगता है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे देगा, कोई कुछ कर देगा। कभी सूनी इलाके में घूमते फिरते रहते हैं, कोई नई जगह जाते हैं, हम अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, ये किसी के साथ भी होता ही होता। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को भी हेलुसिनेशन होंगे तो वो भी डर जाएगा। तो डरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, वो चीज़ें होने दीजिए। आप बस उसको एक दृष्टा भाव से देखिए। योग में कहते हैं कि विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, चाहे वो किसी भी मामले में हो। आपके चिढ़ाने वाले जो भी हैं जिनको आपका फेस दिखाई दे रहा है, उनको करने दीजिए, वो सब होने दीजिए। बस हाँ, उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। नहीं तो आपने फ़ोन उठाया और लड़ने लग गए कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और, अपने मोबाइल को मत यूज़ करिए। बहुत इमरजेंसी है तो एक कीपैड रख लीजिए, लेकिन मोबाइल को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। और सबसे अच्छा सल्यूशन है, क्योंकि आज की डेट में लोग इमोशन को मोबाइल ही बना चुके हैं। फलाने ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, उसने मेरा स्टेटस नहीं डाला, ग्रुप में मैसेज नहीं डाला, यही सब चलता रहता है। तो इन चीज़ों से बाहर लाइए खुद को। किसी किसी की तो आदत होती, डबल ट्रिपल फ़ोटो डाल के बर्थडे विश करते हैं, जबकि उन्हें बर्थडे का मतलब तक नहीं पता होता। तो इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। और कंपैरिजन होगा बार बार, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं। तो यदि आप किसी को खुश देखेंगे तो आप अपने आप से कंपेयर करने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति कितना खुश है और मैं कितना उदास हूँ। अपने आप को बेचारा फील खुद से मत कराइए। तो उसका सबसे बेस्ट सल्यूशन है कि आप मोबाइल को उसी तरीके से यूज़ करिए जैसे बस हमें इमरजेंसी में यूज़ होता है। और एक चीज़ और आपको नहीं करनी है, जब आपकी मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर से ये चीज़ें आई हैं,
जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई पर्सन है जिससे आपकी नहीं पटती है, वॉट एवर रीज़न। तो उस व्यक्ति की जब भी आपको थॉट्स आते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हमको जस्टिस नहीं मिलता है, और ये चीज़ तभी होती है जब हमें जस्टिस नहीं मिलता है, सच में हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। मतलब दूसरे ने तो गलत कर दिया, गलत करके चला गया, लेकिन हम उसे ये नहीं बता पा रहे हैं, मतलब उस चीज़ को करेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील करते हैं, तो हम उसको दोष देते हैं, हम उसकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, हम उसको बोलते हैं तेरी वजह से ऐसा हुआ, और उसका एलुसिनेशन भी होता है। फिर आप और लड़ने लग जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये तो सामने ही खड़ा है जबकि आपको पता है वो सामने नहीं है, आपकी शैडो बस आपको दिख रही है ऐसी। तो ये चीज़ें ना हो, मतलब कोशिश करनी है आपको ये चीज़ें होंगी, आप ये चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। ऐसा अपने अंदर आपको क्या करना होगा, अपने अंदर विल पावर बढ़ानी होगी। और ये विल पावर कैसे बढ़ेगी, अब ये जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, विल पावर बढ़ाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको किसी को ये नहीं बताना है कि आप उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप अपने अंदर सुधार कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप सुधार करने भी लग जाएंगे तो वो फिर से कम्युनिकेट करेंगे, फिर आपसे कहेंगे, वो अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पुअर रहेगी तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो अच्छे के लिए बोलेंगे आपको, वो पॉजिटिव ही रहेंगे, बट आपको लगेगा कि वो नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि कहते हैं ना कि एक कौन सा डायलॉग है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस शोर मचा दे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ। और फिर क्या करना है आपको, अब आपको एक डायरी के बारे में मैंने बताया था, जो पर्सनल डायरी नहीं होती है, जो बुलेट जर्नल होता है। और आप दोनों रखिए, एक बुलेट जर्नल भी रखिए, एक पर्सनल डायरी भी रखिए। और जो कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल डायरी गॉसिपिंग के लिए नहीं है। कहने का मतलब है कि काम डाउन होके आप उसमें जो भी लिखेंगे, ऐसा रैंडम मत लिख दीजिए कि आज इसने ये बोला, मुझे बहुत बुरा लग गया, मैं तो ऐसा ऐसा करूँगा। क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो ब्रेन है वो उस चीज़ को रिकॉर्ड ही रखेगा, वो डिलीट नहीं होता है वहाँ से। कई लोग कहते हैं कि डायरी लिखने से मन हल्का होता है, बट हल्का होने का ये मतलब नहीं है कि आपने नोट किया और आपके ब्रेन से डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्योंकि आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं, तो आपको उस डायरी को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, आपको उसे एक टीचर की तरह ट्रीट करना है। जो बुलेट जर्नल है वो एक आपका टीचर है, वो रिकॉर्ड रखेगा कि आपने आज क्या क्या किया। तो बुलेट जर्नल जो होता है ये पर्सनल डायरी नहीं होती है, इसको टेबल पे रखते हैं, मतलब सामने ही रखी जाती है, ताकि आप आते जाते ये देख सकें कि आपके टास्क कंप्लीट हुए या नहीं। आप उसमें टास्क लिखते हैं, आप अपनी हेल्थ की डाइट प्लान करते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप सब कुछ उसमें लिखते हैं। और ये डायरी रखना भी चाहिए। पर्सनली मैं तो रखती हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए। दूसरा, पर्सनल डायरी जो है वो आप हाइड करके रख सकते हैं, पर हाइड का ये मतलब नहीं कि किसी के हाथ में लग गया और आपने कह दिया नहीं 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 हाथ मत लगाओ उसको ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप फिर से नेगेटिव हो गए, आप उन्हें नहीं जानने दे रहे हैं। तो उन्हें खोल लेने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, वैसे भी उन्हें सब कुछ पता ही है ऑलरेडी तो आप छुपा के भी क्या करेंगे। तो हाँ, और जैसा मैंने कहा था वो गॉसिप नहीं करनी है आपको, कि उसमें बुरा बुरा मत लिखिए, उसमें इस तरह से लिखिए जैसे आप किसी ट्रस्ट व्यक्ति से बोलते हैं। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से तकलीफ़ शेयर करता है, तो वो बोलता है मैम आज मैंने ना ऐसा ऐसा किया, लेकिन किसी ने मुझसे गलत बात की, तो मैं क्या करूँ। तो आपको उस डायरी को मैं क्या करूँ जैसा ट्रीट करना है। आप इससे क्या होगा, उन्हें दिखाई देगा आप अपने आप को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बेसिकली आप वही कर रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ ही अब जो करना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले
आप अपने बेड को छोड़ दीजिए। और बेड को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप रात में सोते हैं, आपका जो माइंड होता है वो रात में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और क्योंकि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है, आपके जो ब्रेन में जो केमिकल्स बन रहे हैं वो गलत तरीके से उनका जो फ्लो है वो बिगड़ चुका है, वो उनकी जो फंक्शनिंग है पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इस स्थिति में आपको बुरे थॉट आना आम बात है, पर बुरे थॉट्स को आने दीजिए, उस पर रिएक्ट मत करिए। और दूसरी चीज़, आप रात में सोने से पहले कहिए कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। दो ही बात कहिए, या जो भी आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, आप सिंपली उसी को बोल के सो जाइए। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो उस जगह पे चला जाएगा, काम करने लग जाएगा, वो वहाँ फोकसिंग हो जाएगा। और पर्सनली ये मैं भी करती हूँ, कई बार होता है कि मैं रात में लेट हो जाती हूँ सोने से पहले, बट उसके कारण फिर क्या होता है कि मुझे लगता है मैं कल सुबह लेट हो जाऊंगी, मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो मैं भी रात में खुद को ये कहती हूँ कि मैं कल सुबह उठूँगी, कल सुबह जल्दी उठूँगी, मैं परेशान नहीं होंगी। और ये चीज़ वाकई काम करती है। इस चीज़ में बिलीव नहीं होता है लोगों का, बोले बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है, अभी भी तो हो ही रहा है। आप बोलते हैं तो क्या क्या नहीं हो सकता, तो आप खुद से बोलेंगे तो फिर क्या नहीं होगा। तो इसलिए खुद से ज़रूर कहिए, आपका मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे, एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, आपकी जो आइज़ हैं वो झपकेंगी नहीं, ऐसे रोबोट जैसे बैठे रहेंगे दिन भर। लेकिन अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब डे ओवर होने को आता है, मतलब कि या तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, यदि आप अच्छे हैं, उठते अच्छे से उठ जाते हैं, आपको हैबिट है उठने की जल्दी, तो आप योगा सुबह कर लीजिए। और नहीं तो फिर आप जब भी फ्री हैं, दोपहर में भी हैं तो भी कर लीजिए, लेकिन खाली पेट करना, पेट भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आसन बना सकते हैं, और अपने आप को हमेशा फिजिकली एक्टिव रखिए। कहने का मतलब है कि कोशिश यही करिए कि आप कहीं भी बैठे ना रहें, बैठे रहेंगे तो थॉट फिर से वापस एंटर होने लग जाएंगे। जैसे ही आप फ्री होते हैं वो थॉट वापस चलने लगते हैं दिमाग में। तो ऐसा खुद को नहीं करना है, खुद को अपने से अपसेट नहीं करना है। और जब भी कोई इम्प्रूवमेंट आता है, अपने बुलेट जनरल को बताइए, अपने टीचर को बताइए, सबको मत बताइए कि आपने इम्प्रूव किया। हाँ, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट ये डिसाइड नहीं हो पाएगा ना कि कौन अप्रिशिएट कर रहा है और कौन आपको बुरा कह रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बुलेट जनरल को ही अपना रिकॉर्ड बताएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।